वेलकम बैक गाइस। और मैं आज 2-3 दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। जो मैंने कल बनाया था वो बस छोटी सी क्लिप बना के मैंने ऐड कर दी थी, क्योंकि 2-3 दिन का बहुत ज़्यादा गैप हो गया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा फीवर जैसा था और उल्टी हो रही थी। उल्टी बोले तो बहुत उल्टी नहीं हो रही थी, हल्की हल्की उल्टी जैसा, नौजिया जैसा हो रहा था। तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई वो वजह से। और आज मैं गई थी अपने घर और मैंने साफ़ सफाई करी, और मैं वहाँ भूल गई कि मैं वीडियो थोड़ा शूट कर लूँ कि मैंने आज घर की साफ़ सफाई करने आई थी। लेकिन मैंने नहीं कर पाई गाइज़, बिकॉज़ कि मैं बहुत जल्दी जल्दी में थी। मैंने यार जल्दी जल्दी साफ़ करते और जाते, क्योंकि आनिया की दूध की बोतल मैंने घर पे ही छोड़ दी थी। और मैं ये आपको बता रही थी गाइस, जो अभी मैं देख रही हूँ लाइक यूट्यूब पे जो बच्चियों के साथ हो रहा है गाइस, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है। एक ऑटो वाले ने जो छोटी सी 13 साल की बच्ची के साथ जो करा, और मेरी माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं, मेरे को बहुत डर लगा रहता है इन लोगों का। मैं स्कूल भी उनको भेजती हूँ मैं कभी नहीं, इनफैक्ट मैं सदर में भी रहती हूँ तो मैंने कभी वैन लगाने का सोची ही नहीं। मैं जाऊँगी खुद से, होंगी मुझे प्रॉब्लम, बट मेरे आँखों के सामने जाएंगे बच्चे तो मुझे डर नहीं रहेगा। बट ऑटो वैन सदर से सिर्फ माहम रहेंगे और कोई नहीं। और अकेले ऑटो वो कैसा चलाएगा, किस स्पीड में चलाएगा, वो हम देखने नहीं आ रहे। वो धक्का धुक्की करेगा, क्योंकि अकेली माहम जाएंगी सदर से जाफर नगर। तो मेरे को तो भरोसा नहीं था। मेरे को नवेद भी बोला आयशा लगा दो, तुमको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बच्ची छोटी थी तो भी नहीं। इवन मैं प्रेगनेंसी में भी खुद ही जाती थी कि नहीं, मेरे को ट्रस्ट इशू है गाइस। मैं मेरे बच्चों को लेकर बहुत पॉजेसिव हूँ, और मैं बहुत ट्रस्ट इशू होता है मेरे को हर चीज़ों में कि नहीं मेरे बच्चे सेफ़ है नहीं। आप सोचिए, सदर से जाफर नगर ऑटो में अकेले मेरी बच्ची जाएंगी, वो ऑटो वाले का क्या भरोसा, वो किस तरीके से गाड़ी चला रहा होगा, क्या कर रहा होगा, वो हमें नहीं मालूम। तो मैंने बोली नहीं, और मैं नहीं लगाऊंगी, कभी भी नहीं लगाऊंगी। इवन आनी और माहम को अगर मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में भी डालूंगी ना, मैं खुद छोड़ने जाऊंगी गाइस, नहीं। और वैन में कैसे हो जाता है गाइस, आनिया सो रही है ना, वैन में ऐसा हो जाता है कि इतने बदतमीज़ी से बिठाते गाइस, भर भर के अंदर चलो। ऐसे ऑटो वाले तो इतनी जाहिलियत करते गाइस, मैंने अपनी आंखों से देखा। जब माम स्कूल जाती, ऊपर बैठो ऐसे बैग फेंकेंगे और ऐसा मारेंगे, छोटे छोटे बच्चों को मारते गाइस कि अंदर घुसो, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या, उधर सारा इतनी बदतमीज़ी से बात करते। मैं वो सब चीज़ें देखती हूँ ना, मेरे को तो कंफर्टेबल नहीं होता गाइज। मुझे परेशानी बहुत होंगी, मेरे को यहाँ मेरे घर से सदर छोड़ने आना पड़ेगा, बट होंगी। बट मैं मेरे बच्चों के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगी। और मेरी तबीयत गाइस बिल्कुल अभी भी अच्छी नहीं है। आप जैसे देख रहे हो मेरी हालत ख़राब है, क्योंकि कैसे हो गया गाइस, अभी मम्मी के घर का बाथरूम का काम चल रहा था, वो अचानक बंद हो गया। जो डस्ट हो रही है उससे हो गई मेरी तबीयत ख़राब, और मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज छोटा सा एक ब्लॉग डाल देते। और गाइस मैं ये बता रही थी कि बच्चियों के साथ इतना बुरी चीज़ें हो रही है, किसी का भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है। मैंने आपको एक ब्लॉग बताई होंगी जो मेरे पे बीती है, कुछ लड़कियां थी, वो कुछ औरतें थी जो मेरे साथ ऐसा करी। अपन तो इतने बड़े गाइस, अपन चीज़ें समझ लेते हैं कि ये चीज़ ख़राब सिग्नल मिल रहा है, ये यहाँ से ख़राब चीज़ें हमको इंटरेक्ट हो रही है, तो अपन समझ जाते। बट ये बच्चे गाइस, उनको नहीं पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैंने हमको बैड टच गुड टच के बारे में भी समझाया, बट वो बच्ची है गाइस, बहुत छोटी बच्ची है, वो भी 6 साल की बच्ची है मेरी। तो हम उन्हें क्या ही समझाएंगे, जितना समझाएंगे वो समझ लेंगे। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, चॉकलेट्स दे के बच्चों को बुलाना करना, क्या होगा कोई भरोसा नहीं। तो वो बहुत डर लगता गाइस ये सब चीज़ों से। और जो अभी मैं देख रही हूँ, हस्बैंड लोगों का भी कितना चल रहा है कि औरतें मार दे रही अपने आदमियों को। गाइस कहाँ दौर चले गए हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं वो सब देखकर मेरा दिल इतना दहल गया कि किस पे भरोसा करेंगे। बट हाँ, कुछ औरतें ऐसी होती है गाइस, मैं एक औरत होकर मैं तो ये सोच रही, उनका जिगरा कितना बड़ा होगा जो अपने आदमी को मार के पीस रहे मिक्सर में, कोई तो सिलेंडर में डाल दे रहा। कैसा कर रहे हैं लोग, मतलब किस हद तक लोग पहुंच जा रहे हैं, वो भी कुछ रीज़न के लिए। और कुछ लोग तो ऐसे कि अपने बच्चों को मार दे रहे गाइस। कुछ तो ऐसे कि एक तो मम्मी ने मुझे दिखा रहे थे, एक छोटा सा बच्चा, उसको तो इतना मारे कि उसका पूरा हाथ दोनों तोड़ दिए।
मैं तो वो देखी ना, मैं बोली मम्मी अपने से मेरे को दिखाओ भी मत, मेरे को तो देखना ही नहीं होता गाइस, मेरे को बिल्कुल नहीं जमता मेरे को ये सब चीज़ें देखना, क्योंकि मेरे को ना एकदम दिल में रह जाती है और मेरे दिमाग से निकलता नहीं, तो मैं मेरे बच्चों के लिए बहुत डरती हूँ। तो आपको मैं फिर एक बार और वार्न कर रही हूँ गाइस, प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिए। आपको भी प्रॉब्लम होंगी और ज़रूर होंगी, प्रॉब्लम तो होना ही है। अगर कोई चीज़ हमको खुद से हैंडल करना है तो हर चीज़ें हमको हैंडल करना पड़ेगा, हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, हमको वो हर लिमिट क्रॉस करना पड़ेगा जहाँ अपन थक जाती है औरतें कि नहीं मैं घर भी संभालूँ, बच्चे भी देखूँ, खाना भी पकाऊँ, हर चीज़ मैं करूँ। उसमें भी हमें अपना कंट्रीब्यूशन हर जगह देना है। मैं मेरे बच्चों के लिए तो किसी को भी नहीं मैं भरोसा कर सकती, किसी का भी नहीं कर सकती। ना मेरे बच्चों किसी के ऊपर में डाल दी कि हाँ तुम ऑटो वाले हो, तुम देखो बच्चों को लाओ। मैंने अपने आँखों से गाइस देखी हूँ, स्कूल के ऑटो वाले ऐसा मारते धक्का, कभी तो मार भी देते गाइस, इतना बुरा बुरा करते गाइस। मैं तो वैन में भी देखी हूँ गाइस, कुछ वैन अच्छी होती है जिसमें लिमिटेड बच्चे होते हैं, तरीके से बैठे जाते हैं, बट ऑटो वालों पे तो मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो गाइस आज का ब्लॉग पे मैं आपको यही बताने आई थी कि मेरी तबीयत ख़राब है कुछ 2-3 दिन से, फिर मैं मेरे ब्लॉग बनाई हूँ आज मैं मेरे घर भी गई थी सफाई करने, तो उसका क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। और बी अवेयर और अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको ज़रूर सिखाएं बैड टच गुड टच, और अगर बड़े भी बच्चे हैं उनको भी समझाइए। मेरे पे बीत चुकी है, मैं जानती हूँ सिचुएशन इतना गलत हो जाता है, हम प्रोसेस ही नहीं कर पाते कि हमें साथ क्या हो रहा है, इतने देर में आगे वाला भाग जाता है। आप समझ रहे हो, कुछ चीज़ गलत होती है ना तो हम देख लेते हैं, बट हम वो प्रोसेस ही नहीं कर पाते कि अब हमको क्या मतलब क्या कदम उठाना है, हम क्या करें, कि मारना कि चिल्लाना, कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि अपना माइंड प्रोसेस ही करते रहता है कि ये सब चीज़ें हम देखे ही नहीं और कभी देख लिए, तो हमसे नहीं हो पाता है। तो गाइज़ प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें, आपके बच्चों का ध्यान रखें और बी सेफ। बहुत ख़राब ज़माना है और बहुत सी केमिकल्स बाहर, अभी मैंने मम्मी ने मुझे दिखाया था एक वीडियो जिसमें बाहर के खाने के बारे में इतना बताया है कि बाहर में कितने छापे पड़े हैं कि मिलावटों के खाने में क्या नहीं, कितनी गंदगी से। आप बिल्कुल बाहर का खाना अवॉइड करें, ऐसे वेंडरों के पास जाइए जिस पे आपको भरोसा हो, जिस पे आपको यकीन हो आपके सामने बन रहा हो, और हाइजीन का तो ख़ास ध्यान रखें, सराउंडिंग का भी खास ध्यान, एम्बियंस का भी ध्यान रखें, और जिन पे आपको भरोसा आप उनके ही शॉप पे जाइए। और अदरवाइज़ आप कोई ऐसी जगह फालतू की जगह नहीं जाइए, वहाँ क्या यूज़ हो रहा है हमको नहीं मालूम, वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो भी नहीं मालूम। तो आज का ब्लॉग था बी अवेयर फॉर दोज थिंग्स हु आर नॉट बी गुड फॉर योर चाइल्ड एंड द हार्मफुल ऑफ द हेल्थ। तो प्लीज़ गाइज बी अवेयर। अब आप अपने लिए अपने बच्चों के लिए आँख खोले, अंधा भरोसा बंद कर दीजिए सब पे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, फिर मैं एक ब्लॉग बनाऊँगी कल इंशाल्लाह, मेरी तबीयत अच्छी लगेंगी तो। बाय।